रोजमेरी रिंस क्या होता है? ये एक ऐसा पानी होता है जो कि हमने रोजमेरी का बनाया होता है। आप शैम्पू कर लेंगे, जब शैम्पू को अच्छे से वॉश कर लेंगे और जो आखिर पानी आप डालेंगे वो इस रोजमेरी वाटर का डालेंगे। इसे कहते हैं रोजमेरी रिंस। इसको बनाना किस तरीके से? इसका एक तरीका नहीं है, इसके 4 तरीके आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो तरीका है वो बहुत ही बेसिक रोजमेरी वाटर का है। आपको ले लेने हैं 1 कप के करीब फ्रेश रोजमेरी लीव्स। अगर आपके पास फ्रेश है तो पूरा कप भर के ले लेंगे। अगर ड्राइड रोजमेरी लीव्स ले रहे हैं तो 3 टेबल स्पून के करीब आपको लेना है। इन 3 टेबल स्पून ड्राइड रोजमेरी लीव्स को आप डालेंगे 1 कप पानी में। 1 कप के पानी यानी तकरीबन 200-250 ml बन जाता है। उसमें आप डालेंगे, इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। 15 मिनट तक आपको इसको बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद इसको आपको छान लेना है। छानने के बाद जब वो अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा, फिर आप इसको अपने बालों में एज अ हेयर रिंस यूज कर सकते हैं। आपने शैम्पू किया, शैम्पू को अच्छे से वॉश कर लिया और जब वॉश कर लिया तो जब आपने आखिर पानी डाला ना, तो आखिर पानी इस वाटर का होना चाहिए जब ने रिंस बनाया था। उसके बाद अब उसके ऊपर कोई और दूसरा वाटर नहीं डालेंगे। ये तो हो गया तरीका नंबर 1। अब हम बात करते हैं इसे दूसरे और कौन से तरीके हैं जिससे हम इसको हेयर रिंस को बना सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपने 1 कप के करीब रोजमेरी वाटर ले लिया, यानी ऑलरेडी जो हमने रोजमेरी वाटर बनाया हुआ था उसको 1 कप के करीब ले लिया। इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल जो मार्केट वाला होता है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप घर का यानी जो प्लांट वाला होता है वो लेते हैं, उसको किस तरीके से लेना है? आपको एलोवेरा को साइड से कट करना है, जो उसके शार्प नोकीले पार्ट होते हैं, फिर उसको आपको बीच से कट करना है और उसको पानी में थोड़ी देर खड़ा करके रख लेना है ताकि उसका जितना भी येलो पार्ट है ना, जो कि हमें नहीं चाहिए, वो निकल कर बाहर आ जाए। अब आप क्या करेंगे, जो आपने एलोवेरा रखा था ना उसको बीच से कट करेंगे और फिर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जितना भी इसका जेल है वो आप स्कूप आउट कर लेंगे। आपको सिर्फ 2 चम्मच ही चाहिए तो उतना ही आप उसको स्कूप आउट कीजिएगा। वो जेल स्कूप करने के बाद आप उसको अच्छे से एक दफा ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंड करने के बाद वो पतला हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको छान लीजिएगा। छन्नी की मदद से जब आप छानेंगे तो सारा उसको जो लिक्विड पार्ट है, जो पतला लिक्विड ही पार्ट है, वो ही बाहर आएगा, पल्प ऊपर रह जाएगा। पल्प आप किसी और रेमेडी में यूज कर लीजिएगा। हमें सिर्फ वो पानी चाहिए। वो जो पानी निकला है उस एलोवेरा का, उसका हमें सिर्फ 2 टेबल स्पून चाहिए। तो वो 2 टेबल स्पून आप ऐड करेंगे एलोवेरा की, जो कि हमने 1 कप रोजमेरी वाटर का रखा था। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो तीसरा चीज है ना, जो तीसरी चीज है वो हमारी ऑप्शनल है। वो है हमारा पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आप इसमें ऐड मत कीजिएगा क्योंकि ये लिक्विड चीज हम बना रहे हैं। आपने दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स किया और फिर आपने इसको स्प्रे बॉटल में रख लिया। तो पहले अपने अपने बालों को अच्छे से एक दफा वॉश कर लिया, यानी शैम्पू लगाया। शैम्पू के बाद आपने पानी से अच्छे से इसको रिंस कर लिया। रिंस करने के बाद आपने टॉवल से हल्के हल्के हाथों से अपने बालों को सुखाया। जब थोड़े बहुत सूख जाएंगे बालों को, फिर आप बालों में कंघी कीजिए नीचे से लेकर ऊपर की तरफ तक। जब बाल अच्छे से सुलझ जाएंगे फिर आपको अपने बालों में ये स्प्रे करना है। इस सूरत में आपके बाल अभी भी थोड़े बहुत गीले ही होंगे, बिल्कुल ड्राई नहीं हुए होंगे, तब आपको ये स्प्रे लगाना है और ये काम करेगा आपके बालों में जाकर बालों के वॉश के बाद। इस तरीके से आप अपने बालों में ये रोजमेरी और एलोवेरा को यूज कर सकते हैं शावर के बाद, यानी हेयर वॉश के बाद। जो तीसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि आपको ले लेना है 1 कप रोजमेरी वाटर, यानी जो हमने रोजमेरी को उबाला था, बिल्कुल सादा रोजमेरी का वाटर। उसमें आप ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के करीब एप्पल साइडर विनेगर, एसीवी जिसको हम कहते हैं। एप्पल साइडर विनेगर ना सिर्फ आपके डैंड्रफ का खात्मा करता है, बल्कि जिन लोगों के बाल लो पोरोसिटी वाले हैं उनको तो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए एप्पल साइडर विनेगर। आप चाहे तो एप्पल साइडर विनेगर का ऐसे भी एज इट इज भी हेयर रिंस यूज कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि आपको 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर लेना है, सादे पानी में डालना है, मिक्स करना है और उसको आपको एज ए हेयर रिंस यानी शैम्पू के बाद यूज कर लेना है। लेकिन अगर आप उसको रोजमेरी वाटर के साथ इस्तेमाल करते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो इसके फायदे और ज्यादा होने वाले हैं। किस तरीके से इसका फायदा होगा? आपको ले लेना है 1 कप रोजमेरी का वाटर, उसमें डाल दीजिए 2 टेबल स्पून के करीब एप्पल साइडर विनेगर, अच्छे से उसको मिक्स कीजिए और फिर अपने बालों में शैम्पू कर लिया। शैम्पू के बाद बालों को वॉश कर लिया और फिर आपने उस पानी को एंड में डाल लिया, दैट्स इट। उसके बाद आप कुछ भी अपने बालों में नहीं डालेंगे। बाल अच्छे से हल्के हल्के से सूख जाएंगे, फिर आप अपने बालों को सुलझा लेंगे। ये आपके बालों में जाकर बहुत अच्छा बढ़िया से इफेक्ट देने वाला है। अब ये जो एप्पल साइडर विनेगर वाला है, ये आप चाहो तो वंस अ वीक कर सकते हो ना, हफ्ते में 1 दफा। जो आप सादा रोजमेरी का रिंस लगा रहे थे वो आप हफ्ते में 2 दफा कर सकते हो। जो एलोवेरा के साथ आप कर रहे थे वो आप चाहो तो हर दिन भी कर सकते हो, चाहे आपने अपना हेयर वॉश किया हो या ना किया हो। या आप चाहो तो हर ऑल्टरनेट डेज यानी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, इस तरीके से एक दिन छोड़कर एक दिन भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो हर रेमेडीज में जो इसकी फ्रीक्वेंसी है करने की वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आते हैं चौथे तरीके की तरफ। चौथा तरीका ये है कि आपने 1 कप के करीब रोजमेरी वाटर ले लिया जो हमने बनाया था
और अब हम उसमें डालेंगे आधा कप, यानी जो चाय का कप होता है ना उसका आधा कप हमने डाल दिया इसमें ग्रीन टी का। ग्रीन टी वैसे भी लोग पीते हैं। अब वो जो क्या करना है, आपको ग्रीन टी का बैग ले लीजिए, अगर खुली ग्रीन टी भी है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी को आपने थोड़ी देर पानी में उबाला, या केटल में ही अगर आप पानी गर्म कर लेते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली चाय के लिए करते हैं वैसा आप कर लीजिए। उसमें ग्रीन टी को थोड़ा सा डुबो दीजिए 2-3 दफा। जब अच्छे से उसका कलर चेंज हो जाएगा, बस उसी का आधा कप आपको यूज करना है। वो ग्रीन टी आधा कप आप मिक्स करेंगे अपने इस रोजमेरी वाटर में, जो कि 1 कप है। दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसको एज अ हेयर रिंस इस्तेमाल करेंगे। यानी वही शावर के बाद आपने बाल वॉश किया, उसके बाद आपने इस हेयर टोनर को या इस हेयर रिंस को आपने इस्तेमाल कर दिया। लास्ट पे जब आपने बालों में और कुछ नहीं लगाना, फिर आपने इसको यूज कर लिया और फिर अपने बालों को अच्छे से सुखा लिया। तो इस तरीके से 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं। जो लास्ट तरीका है जो कि ग्रीन टी के साथ है, वो भी अब वंस अ वीक ही करेंगे। तो जस्ट एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। जो सादा रोजमेरी वाटर बनाया था वो आप डेली लगा सकते हैं या हर वॉश के बाद भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने ग्रीन टी के साथ बनाया है वो वंस अ वीक लगाएंगे। जो आपने एलोवेरा के साथ बनाया है वो भी आप डेली लगा सकते हैं, चाहे आप बाल वॉश करें या ना करें, या चाहे तो ऑल्टरनेट डेज यानी एक दिन छोड़कर एक दिन भी इसको लगा सकते हैं। जो चौथा तरीका हमने बताया था जिसमें रोजमेरी वाटर था और साथ ही साथ एप्पल साइडर विनेगर था, उसको भी आप हफ्ते में 1 दफा ही करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब आती है बोनस टिप, वो ये है कि लो पोरोसिटी वाले किस तरीके से रोजमेरी वाटर को इस्तेमाल करेंगे। अगर तो आपके लो पोरोसिटी वाले बाल हैं, इन लो पोरोसिटी वाले बालों को 2 चीजें जरूरी होती है। सबसे पहला होता है कि उनका मॉइस्चर बरकरार रहे, यानी बालों में नमी बरकरार रहे। और जो सेकंड चीज होती है वो ये होती है कि आपके बालों में बिल्कुल लाइट वेटेड चीजें लगे, यानी ऐसी चीजें हम लगाएं जो कि बिल्कुल हल्के वेट की हो, बहुत ज्यादा भारी ना हो। उससे क्या होता है, उससे होता है कि जो आपके लो पोरोसिटी वाले बाल है ना, उनके क्यूटिकल्स के अंदर वो जा सके। अगर भारी चीजें होंगी, हैवी वेटेड चीजें होंगी, तो उन क्यूटिकल्स के अंदर नहीं जा सकेंगी। वंस वो क्यूटिकल के अंदर चली जाएंगी, फिर ही वो आपके बालों को नरिशमेंट दे सकती है। अब इसके लिए किस तरीके से रोजमेरी वाटर को हमको अप्लाई करना है, 3 तरीके मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो जो 4 तरीके हमने बताए थे पहले, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत बेनिफिट देंगे, स्पेशली एप्पल साइडर विनेगर वाला। लेकिन एक्स्ट्रा 3 तरीके मैं आपको टिप में बोनस से बताती हुई चलती हूँ। तो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि जो हमारा सादा रोजमेरी वाटर था उसको आप क्या करेंगे, जब आप उसको उबाल रहे होंगे 15 मिनट के लिए, उसके बाद आप चूल्हा बंद कर देंगे, उसको छान लेंगे। छानने के बाद आप इसको बिल्कुल ठंडा नहीं होने देंगे, आप इसको बिल्कुल गुनगुना सा गर्म रहने देंगे, जिसको हम कहते हैं वार्म। हॉट नहीं लेना, हॉट लेंगे तो नुकसान हो सकता है आपको भी और आपके बालों को भी। आपको गुनगुना सा गर्म लेना है, बिल्कुल वार्म सा लेना है, इतना कि आप उसमें आराम से फिंगर डाल के रख सकते, इतना ही गर्म हो, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो। अब आपको क्या करना है, जब आपने शैम्पू कर लिया, शैम्पू करके अपने बालों को वॉश कर लिया, फिर आप आखिरी पानी उस गर्म रोजमेरी वाटर का डालेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे, सारा जो रोजमेरी वाटर की जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोटेंसी है, वो आपकी क्यूटिकल्स के अंदर समा जाएगा और फिर उससे आपके बालों का मॉइस्चर लॉक हो जाएगा, विच इज व्हाट वी वांट। जो सेकंड तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको क्या करना है कि रोजमेरी वाटर ले लेना है। रोजमेरी वाटर को आप ले लेंगे तकरीबन 1 कप के करीब, और आप उसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब ग्लिसरीन। यानी 1 कप रोजमेरी वाटर में सिर्फ 1 चम्मच हमने ग्लिसरीन ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें टी ट्री ऑयल के भी कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं, उससे होगा कि आपको डैंड्रफ नहीं होगा, अगर आपको डैंड्रफ ऑलरेडी है। अगर डैंड्रफ नहीं है तो आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। सिर्फ रोजमेरी वाटर और 1 चम्मच ग्लिसरीन आपने ले लिया, अच्छे से इसको मिक्स किया, और आपने इसको हेयर स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस हेयर स्प्रे को और जो पहले हमने खाली रोजमेरी वाटर बताया था जो कि हम गुनगुना गर्म कर रहे थे, इन दोनों चीजों का आप डेली भी कर सकते हैं। कोई भी एक चीज करेंगे तो भी चल जाएगा काम। डेली आप इसको अप्लाई करेंगे एज अ हेयर स्प्रे, लेकिन कब करना है, जब आपने अपने बालों को वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आप इसको एज अ हेयर रिंस या हेयर स्प्रे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपके बालों को बहुत हद तक बेनिफिट होने वाले हैं। रीजन क्योंकि इसमें ग्लिसरीन मौजूद है। जो ग्लिसरीन होता है ना, वो लो पोरोसिटी वालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, और जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि आपके बालों को मॉइस्चर की बहुत जरूरत होती है। इसके लिए मॉइस्चर बरकरार रखने के लिए ग्लिसरीन और रोजमेरी वाटर दोनों इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जो तीसरा तरीका है रोजमेरी वाटर को आफ्टर हेयर वॉश यूज करने का, वो भी बहुत ही इफेक्टिव है। उसमें आपको क्या करना होगा, आपको अपने बालों को पहले शैम्पू से वॉश करना है, शैम्पू को अच्छे से धो लेना है। जब बाल अच्छे से धुल जाएंगे, फिर आपको आखिर में डालना है वो गुनगुना सा रोजमेरी का वाटर जो हमने पहले बनाया था। बिल्कुल गुनगुना गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म ना हो। जब आपने इसको कर लिया, अपने बालों में आप शावर कैप पहन लेंगे, और शावर कैप पहनने के बाद आप उसको 15 से 20 मिनट तक इसी तरीके से शावर कैप के अंदर रहने देंगे। उस 15 से 20 मिनट में क्या होगा कि आपके बालों के जो क्यूटिकल्स है वो ओपन हो जाएंगे, जो पोर्स है, होल्स है, वो ओपन हो जाएंगे, सारा न्यूट्रिएंट आपके बालों के अंदर आ जाएगा, और इस तरीके से आपके बालों को सारे पोटेंट न्यूट्रिशन, सारी जो इसकी खुराक है, जो उसको चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, वो सब उसमें चले जाएगा और फिर लॉक हो जाएगा। यही हमको चाहिए। इसी टेक्निक से हमारे बालों को हमको बहुत अच्छा बनाना है, बहुत सॉफ्ट बनाना है, बहुत मैनेजेबल बनाना है।
फिर 15 से 20 मिनट के बाद आप वो शावर कैप हटा लेंगे, बालों को एयर ड्राई होने देंगे और फिर जब बाल आपके हल्के हल्के से ड्राई हो जाएंगे, फिर आपको अपने बालों में कोम करना है, नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इन 7 तरीकों से अगर आप मेरे कहने से कोई भी एक तरीका चुनिए, आपको सातों तरीके नहीं चुनने, आप कोई भी एक तरीके से स्टार्ट कीजिए, आपके बालों में अगर सूट करता है तो ही आप उसको कंटिन्यू कीजिए। आपने मेरे कहने पे इन 7 में से किसी भी एक तरीके से भी स्टार्ट कर दिया ना अपने बालों में रोजमेरी वाटर को आफ्टर हेयर वॉश यूज करना, तो जितने भी आपके हार्ड वाटर के मसले हैं, काफी लोगों के घर में हार्ड वाटर आता है या कोई भी केमिकल शैम्पू आप यूज करते हैं, कोई भी आपके स्कैल्प पे बिल्डअप है, जो भी प्रॉब्लम है हम उसको टैकल कर सकते हैं। इसके लिए ये हेयर रिंस या आफ्टर हेयर वॉश ये बहुत जरूरी है पानी को इस्तेमाल करना। साथ ही साथ आप चाहें तो रोजमेरी को एज अ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं हेयर वॉश से पहले। और रोजमेरी वाटर के साथ साथ अगर आपने शावर से कुछ घंटे पहले रोजमेरी सिरम भी अप्लाई कर लिया ना अपने बालों में, तो ये रोजमेरी सिरम, रोजमेरी वाटर बिफोर हेयर वॉश और रोजमेरी वाटर आफ्टर हेयर वॉश, ये 2-3 चीजें आपने अप्लाई कर ली अपने बालों में, तो ट्रस्ट मी आपके बालों को 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना फायदा होने वाला है। ये कौन सी रोजमेरी की रेमेडीज की मैं बात कर रही हूँ जो कि हमें हेयर वॉश से पहले लगानी है, वो रेमेडीज आपको यहाँ पे मिल सकती है। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, बहुत ही अच्छे चैलेंजेस यहाँ पे चल रहे हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोज में, टिल देन बाय बाय।